अगर आप स्प्रिंग सीख रहे हो और अभी तक आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स 100% खत्म हो जाएंगे। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है निकिता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स की नीड क्यों पड़ी जावा में। तो हम नॉर्मल जावा में कोड कैसे लिखते हैं, जब एक क्लास को दूसरी क्लास की नीड होती है तो हम डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होता है, कंट्रोलर देन सर्विस देन रेपोजिटरी। कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा एंड सर्विस रेपोजिटरी को कॉल करेगी। और हम इसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर हमें कंट्रोलर में सर्विस की जरूरत है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, ऐसे न्यू कीवर्ड के थ्रू सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ऐसे ही अगर हमें सर्विस क्लास में रेपोजिटरी यूज करनी है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, न्यू देन रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हर क्लास अपना भी काम करेगी और डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट भी बनाएगी। तो यहाँ पर एक तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी ब्रेक हो रहा है। जैसे क्लास का काम सिर्फ लॉजिक लिखना होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट बनाना भी। अब एक रियल प्रोजेक्ट में इशू समझो। एक रियल प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। अब हर क्लास में 4 से 5 डिपेंडेंसी हो सकती है, मीन्स बहुत सारी जगह न्यू कीवर्ड। अब हर ऑब्जेक्ट्स का लाइफ साइकिल मैनेज करना, कब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा, ये सब डेवलपर के ऊपर आ जाता है। तो इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ आईओसी कॉन्सेप्ट का। आईओसी मींस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि तुम सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैनेज करना, ये सब हम कर देंगे। तो आईओसी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का उल्टा हो जाना। पहले डेवलपर के पास कंट्रोल था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, डिपेंडेंसी मैनेज करने का। अब स्प्रिंग में ये कंट्रोल स्प्रिंग कंटेनर के पास चला जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। अब यहाँ बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। क्या ये दोनों सेम चीज है? बिल्कुल नहीं। आईओसी क्या है? आईओसी एक कॉन्सेप्ट है। आईओसी क्या है? आईओसी एक कॉन्सेप्ट है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने का तरीका। नेक्स्ट, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज a डिजाइन पैटर्न where object receive their dependencies from an external source rather than creating them internally, which helps achieve loose coupling। इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को खुद क्रिएट नहीं करता, बल्कि बाहर से जैसे स्प्रिंग कंटेनर से उसको वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इससे कोड लूजली कपल्ड हो जाता है। डिपेंडेंसी मीन्स जो ऑब्जेक्ट चाहिए, इंजेक्शन मीन्स उसको बाहर से इंजेक्ट करना। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप की। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम 3 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेकंड सेटर इंजेक्शन, थर्ड है फील्ड इंजेक्शन। अब हम इन तीनों को सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे। जैसे कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए तो सबसे पहले हम इंजन क्लास क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या होगा, स्प्रिंग सबसे पहले इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, देन कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसमें इंजन को इंजेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है सेटर इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन में कैसे करेंगे। सेटर इंजेक्शन में स्प्रिंग पहले दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पर कार क्लास के सेट मेथड में इंजन की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेटर इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है फील्ड इंजेक्शन। तो यहाँ पर फील्ड इंजेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पर कार क्लास के अंदर हम यहाँ पर इंजन के वेरिएबल के ऊपर @AutoWire यूज करके फील्ड इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ये सबसे इजी वे है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। इसमें हम डायरेक्टली @AutoWire यूज करके किसी भी क्लास को इंजेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, फील्ड इंजेक्शन को प्रोडक्शन में अवॉइड करते हैं बिकॉज इसमें डिपेंडेंसी हिडन होती है।
कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में कंस्ट्रक्टर में क्लियरली दिखता है कि कार को इंजन चाहिए। फील्ड इंजेक्शन में पता ही नहीं चलता डिपेंडेंसी क्या है। फील्ड इंजेक्शन में यूनिट टेस्टिंग में आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें इंजन इंजेक्ट ही नहीं हुआ तो यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। बट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में कैसे होता है, यहाँ पर जब हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इंजन के ऑब्जेक्ट को भी पास करना पड़ेगा, जिससे हमारी टेस्टिंग इजी हो जाती है। तो हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कब यूज करना चाहिए, तो हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कब यूज करना है, जब डिपेंडेंसी मैंडेटरी हो एंड ये सबसे बेस्ट वे होता है प्रोडक्शन के लिए। देन सेकंड है सेटर इंजेक्शन। ये हमें कब यूज करना है, ये हमें जब यूज करना है जब हमारी डिपेंडेंसी ऑप्शनल हो या हमें रन टाइम पर डिपेंडेंसी को चेंज करना है, तो उस टाइम पे हमें सेटर इंजेक्शन यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट है फील्ड इंजेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर सीखने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, बट ये तरीका प्रोडक्शन में यूज नहीं होता, तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे। देन अगर हमारी डिपेंडेंसी ऑप्शनल है तो सेटर इंजेक्शन। देन अगर हम सीखने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं देन फील्ड इंजेक्शन बेस्ट है। देन नेक्स्ट, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ज्यादातर डेवलपर्स स्टार्टिंग में लर्निंग के टाइम पे इसको स्किप कर देते हैं या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहे हो तो। जैसे मैं इंजन क्लास से कंपोनेंट हटा दूं तो क्या अब भी ये कोड वर्क करेगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं, बिकॉज स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा कि इंजन एक बीन है। अब इस बात को समझो, स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्ट तभी करेगा जब उसको इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना आता हो। तो बीन वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लाइफ साइकिल को स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता है, उसको क्रिएट करता है। स्प्रिंग उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है जो एक बीन हो। और बीन कैसे बनती है, जिन क्लास पर जैसे ये कुछ एनोटेशन यूज होती हैं उन क्लास को हम बीन बोलते हैं। इन एनोटेशन को हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए बीन होना बहुत जरूरी है। बीन मीन्स कोई भी जावा ऑब्जेक्ट जिसका लाइफ साइकिल स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता हो, और स्प्रिंग कंटेनर सिर्फ उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है जो @component, @service, रिपोजिटरी, कंट्रोलर, @bean इनसे मार्क होती है। वरना जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है क्लास इंजन, यहाँ पर कोई एनोटेशन नहीं है, तो यहाँ पर स्प्रिंग को पता नहीं चलेगा कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी और यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। No bean means no dependency injection. So thank you guys watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।